दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम IQ। और आप सभी जानते हैं कि पिछले सेशन तक हम फ्रैक्शन को कवर कर चुके थे और फ्रैक्शन से हमने फ्रैक्शन को कुछ क्वेश्चन भी किए थे। और आज के सेशन में हम फ्रैक्शन से संबंधित ही और कुछ क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो चलिए चलते हैं, अब हम क्वेश्चनों को समझते हैं और कैसे इस क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपके सामने एक दिख रहा है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 175 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो अभी क्या है, हमने फ्रैक्शन जो अभी पढ़े थे उन्हीं का हम यूज पढ़ने वाले हैं कि किस तरह हम उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 175 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आपसे बोला है यदि कोई संख्या हो और उसमें हम उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दें तो प्राप्त संख्या जो है वो आपकी क्या है, 175 है। तो इसको समझने के लिए हम पहले x मान के इसको हम समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको फ्रैक्शन से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम समझते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 175 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आपको दिख रहा है मूल संख्या। मूल संख्या तो हम क्या करेंगे, मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर हम मान लेंगे। ठीक है, हमने ओरिजिनल नंबर या मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर हमने ओरिजिनल नंबर या मूल संख्या मान लिया x। ठीक है, इतना आपको दिख रहा होगा। अब आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में आपसे बोला है किसी संख्या में जो हमने अभी मानी है उसका 16 सही 2/3% जोड़ दें तो आपकी संख्या 175 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को इस तरह समझ सकते हैं कि यदि हमने ये संख्या मानी x और इस x में उसी का x का ही 16 सही 2/3% जोड़ दें, यानी कि x और इसी x का यानी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दें तो वो संख्या आपकी कितनी हो जाती है, तो वो संख्या आपकी 175 हो जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसको x से देखते हैं, फिर फ्रैक्शन से देखेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है ये x मल्टीप्लाई 16:2/3% आपको पता है इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 1/6। ठीक है, और ये क्या होता है, ये 175 के इक्वल हो जाएगा। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x/6 होने लग रहा है और 6 बन जा 6x और ये x, तो 7x/6 इक्वल में आपका हो जाएगा ये 175। जब हम इसे कट कर रहे होंगे तो 7 दूनी 14 और 7 पना 35, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो आप देख रहे होंगे x की वैल्यू आएगी आपकी 25 छक्का 150। ठीक है, तो यही हमें निकालना था और आपसे पूछा था मूल संख्या क्या, और आपने मूल संख्या ओरिजिनल वैल्यू आपने क्या मानी थी, x मानी थी। तो आपकी वो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 150 है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन वे में हम कैसे कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अब हम समझते हैं कि फ्रैक्शन से हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं एग्जाम में। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। ठीक है, तो इसमें आपसे बोला है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 16:2/3% है, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, आपको पता है इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। ठीक है, यदि हम इसमें 6 को हम ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, ठीक है, यदि हम 6 को ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, हमने मान लिया ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल नंबर है ये आपका, यानी कि ये आपकी क्या है, मूल संख्या है। क्या है ये आपकी मूल संख्या है।
तो यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये 6 का 16 सही 2/3% है। यानी जब हम 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे, यानी कि 6 और 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन 1/6, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। तो क्वेश्चन में आपको बोला है यदि किसी संख्या में, हमने माना ओरिजिनल वैल्यू आपकी 6 है, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। किसी संख्या में उसका 16 सही, तो इस 6 का, यानी वही संख्या हमने मान ली 6 है, और इस 6 का 16 सही 2/3% क्या है, 1 है। यदि हम उसी संख्या में क्या जोड़ दें, उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो 175 हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा, यानी जो 6 है ना, उसमें हम उसका 16 सही 2/3% 6 का, यानी नंबर का ही क्या है, 1 है, यदि उसमें जोड़ देते हैं तो वो आपकी संख्या क्या हो जाती है, वो आपकी संख्या हो जाती है 175। वो आपकी संख्या कितनी हो गई, 175। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये यूनिट में होगा तो 7 रेशियो, तो 7 रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 175, एंड यहाँ से हम 1 रेशियो निकाल लेंगे, तो 1 रेशियो आपका कितना आएगा, 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14, 7 गुना 35, तो 1 रेशियो आपका कितना आया, 25 आया। आपको मूल संख्या निकालनी, तो मूल संख्या आपकी कितनी है, 6 है, तो यानी हम इसमें गुणा कर देंगे 25 का, तो 25 छक्का 150, ये आपकी मूल संख्या आ गई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आ रहा है समझ में तो वीडियो को बार बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको मिटाते हैं। और इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या में उसका किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9000 है। कितनी है, 9000 है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो x से तो आपने देख लिया था, लेकिन सही अप्रोच आपको क्या सीखनी है, आपको फ्रैक्शन से सीखना है। तो फ्रैक्शन से देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना है, 11 सही 1/9%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, इसकी फ्रैक्शन बनेगी आपकी 9। यदि ये 9 हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, यानी ओरिजिनल नंबर है, यदि ये 9 को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं तो 9 का 11 सही 1/9%, यानी 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा, 1 होगा। 9 का 11 सही 1/9% 1 होगा। यदि ये 9 संख्या है तो अभी क्या होगा, ये 9 + 1, ये क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला है किसी संख्या में, तो संख्या आपने मानी थी 9, उसका ही 11 सही 1/9%, यानी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ दें तो 9000 हो जाती है। तो संख्या का 11 सही 1/9% आपका कितना है, 1 है, तो उसमें हमने जोड़ दिया तो ये कितनी हो जाती है आपकी, कितनी हो जाती है ये यूनिट, 9000 हो जाती है। ठीक है, तो 10 यूनिट 9000 के इक्वल, तो एक यूनिट आपकी, एक यूनिट कितनी, 900। तो आप जानते हैं आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी, यानी हम 900 का गुणा कर देंगे इसमें, तो आप देख सकते हैं 9 × 81, 8100 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 8100 इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन बड़े ही इजी हैं और बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे फ्रैक्शन से। क्वेश्चन अब कुछ चेंज है, किसी संख्या में उसका, इसको चेंज कर देते, किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 210 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी क्या था,
किसी संख्या में उसका हम जोड़ रहे थे तो कुछ प्राप्त हो रहा था। अभी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि किसी संख्या में उसका ही संख्या का हम 6 सही 2/3% घटाते हैं तो आपको वो संख्या 210 प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन से ही करेंगे, तो समझते हैं इसको। 6 सही 2/3%, तो 6 सही 2/3% की आपको फ्रैक्शन पता होगी, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पिछले सेशन में। तो 3 18 और 18 2 20, 20/3, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी कितनी? 1/15। कितनी बनेगी? 1/15। ठीक है, यदि इस 15 को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं, यदि इस 15 को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं तो 15 का 6 सही 2/3% क्या है आपका? 1 है। 15 का 6 सही 2/3% 1 है। वही आपसे बोला है कि किसी संख्या में, यदि हमने संख्या कितनी मानी? 15 यूनिट, संख्या हमने 15 यूनिट मानी है, उसका 6 सही 2/3%, किसका? संख्या का 6 सही 2/3%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 यानी संख्या मानी थी और इसका 6 सही 2/3% क्या है? इसका 6 सही 2/3% है 1। तो इसको जब हम माइनस करेंगे यानी कम करेंगे यानी घटा देते हैं तो वो संख्या क्या प्राप्त हो जाती है आपकी? 210 प्राप्त हो जाती है। यानी इसको माइनस कर लेंगे तो 14/210, तो यहाँ पे कट कर लेंगे तो आप देख रहे होंगे 7 2 जा 7 3 जा 2 से 15 टाइम, यानी 1 कितना आपका? 15। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई 15 का करेंगे तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या आ रही होगी? 225, ये आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आ रहा है समझ में तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसको, ये बड़े ही इजी क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से कीजिए तो आपको समझ में आ जाएंगे। अप्रोच आपको फ्रैक्शन वाली रखनी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन ये आपका घटाने वाला ही है, थोड़ा इसको चेंज करते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या में उसका 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% घटाने पर प्राप्त संख्या आपकी 240 है। प्राप्त संख्या आपकी क्या है? 240 है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है? 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन आपकी क्या होती है? 1/11। ठीक है, यदि इस 11 को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं, ठीक है, तो इस 11 का 9 सही 1/11% कितना है? 1। तो वही आपसे बोला है 11, यानी संख्या में से 9 सही, संख्या का ही 9 सही 1/11% हम घटाते हैं यानी 1, तो वो आपको प्राप्त होता है कितना? 240। ठीक है, यानी 10 यूनिट 240 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 यूनिट 24 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई 24 कर देंगे, तो ओरिजिनल नंबर कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, गुणा कर लेंगे 11 चौको 44, 11 दूनी 22, 4 26, यानी 264 इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है आपका 5। किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसको x मान के करेंगे, फिर हम इसको फ्रैक्शन वे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला है किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो हम वो नंबर मान लेंगे, यानी मूल संख्या हम मान लेंगे, जो मूल संख्या है उसको मान लेंगे हम x, मूल संख्या मान लेंगे x। ठीक है, तो किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें 64 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 64 जोड़ दिया जाए,
तो प्राप्त संख्या अपने आप का यानी कि जो संख्या x थी उसका 157 सही 1/7% हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे बोला है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो ये इसका मतलब इसको x + 64 लिखेंगे इक्वल x मल्टीप्लाई में 157 सही 1/7 है, और आप जानते हैं कि यहाँ पे 100 + 57 सही 1/7 है, यानी 100 यानी 1 इसकी फ्रैक्शन बनेगी 100 की 1, और 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन बनेगी 4/7। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना 7 एकम 7 7 4 11 यानी 11/7 इसकी फ्रैक्शन बनेगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे x मल्टीप्लाई 11/7। ओके, अब क्या करेंगे, इस x को इस साइड लाएंगे हम, तो ये x इस साइड आएगी यानी 11x/7 माइनस x = 64। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो 11x माइनस 7x अपॉन में होगा 7 इक्वल में हो जाएगा ये 64। ठीक है, 7 आपका किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आता है, 4x अपॉन में ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 64 × 7। 4 से इसे कट करेंगे तो 16 चौको 64 होता, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7×6 42 और 7 एकम 7 4 11 112, ये आपका नंबर होगा, ये इसका आंसर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, और इसको भी हमने x से किया है, अभी इसे फ्रैक्शन से भी करना है, तो फ्रैक्शन से समझते हैं इसको फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इसको मिटा दे रहे हैं। फ्रैक्शन आप देख ही चुके हैं, 157 और कितना है आपका 1/7% की फ्रैक्शन कितनी बनी आपकी 11/7। फ्रैक्शन कितनी बनी इसकी 11/7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा आप समझना अच्छे से। किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, ठीक है, कोई संख्या है, तो प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। ठीक है, तो किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, यानी हम इस नंबर को यदि ओरिजिनल नंबर मानते हैं, कितना मानते, इसको हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं, यदि इसका हम ओरिजिनल नंबर का 157 सही 1/7% निकालेंगे तो वो आपकी 11 आएगी। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा इस 7 यानी नंबर में क्या जोड़ें, इस 7 में क्या जोड़ें कि वो आपका नंबर 11 बन जाए, यानी 157 सही 1/7% हो जाए, वो किसका 7 का। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ 7 से 11 बनने में कितना डिफरेंस होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 का डिफरेंस होगा, कितना 7 4 11। तो यानी कि 4 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने जोड़ा है, क्या जोड़ा 64, तो 4 रेशियो 64 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 रेशियो 16 को। देन आपको क्या निकालना, आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 16, तो यहाँ पे 16 7 112, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं। इसमें आपसे बोला है किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्रैक्शन निकाली 11/7, और आप जानते हैं कि जो 7 है वो आपकी क्या है ओरिजिनल नंबर, हम इसको मान के चलते हैं। तो इस ओरिजिनल नंबर का 157 सही 1/7% क्या होगा 11 होगा। ठीक है, 157 यानी 7 का 157 सही 1/7% क्या होगा 11 होगा। तो वही आपसे बोला यदि संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाती है। थोड़ी देर के लिए इस फ्रैक्शन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, इस फ्रैक्शन को कि यहां पे आपने नंबर माना था 7। ओके, यदि इस 7 में 64 जोड़ दिया जाए, लो
ये 64 जोड़ दिया, ये आपका यूनिट है, ये यूनिट है 7 और 64 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या इसी नंबर का 157 सही 1/7, तो इसी नंबर का 157 सही 1/7 क्या है आपका 11 यूनिट। तो ये क्या होने लग रहा है 11 यूनिट, यानी कि जब हम 7 को इस साइड ले आएंगे तो वो 4 यूनिट बचेगा, तो 4 यूनिट किसके इक्वल होगा 64 के, तो वही यहाँ पे हमने किया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी टाइप का अभी हम और क्वेश्चन करने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। तो यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। आपको इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, आपको अप्रोच रखनी है फ्रैक्शन वाली। ओके, चलिए तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, नंबर चेंज है, 16 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% बन जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन निकालनी है। तो 116 सही 2/3% यानी कि 100 + 16 सही 2/3%, यानी 100% + 16 सही 2/3%। आप जानते हैं इसकी 1 बन जाएगी, यानी फ्रैक्शन 1 बन जाएगी, और 16 सही 2/3% की 1/6, यानी कि कंप्लीट ये बन के आ गई आपकी 6 एकम 6 और 7/6। ये आपकी कंप्लीट कितनी बन के आ गई 7/6 फ्रैक्शन बन के आ गई। तो इसका मतलब 116 सही 2/3% क्या होगा आपका 7/6 होगा। यदि 6 को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं, ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल नंबर हो गई, तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अपने आप का, यानी कि इस 6 का कितना प्रतिशत हो जाता है 116 सही 2/3%, इसका क्या होगा 7 होगा। तो यानी कि उस नंबर को 6 से 7 होने में कितना डिफरेंस वहां पे हो रहा है। तो यानी 6 से 7 होने में कितना डिफरेंस हो रहा, 1 का डिफरेंस हो रहा। तो 1 यूनिट जो है वो आपकी क्या है 16 यूनिट है। तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है नंबर, तो यानी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मूल नंबर निकालना 16 का, तो 16 छक्का 96, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम समझते हैं। ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे, और इसको नोट करते जाएंगे तो आपको और अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कुछ चेंज है इसमें। क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरह है कि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 21 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाती है। 137 सही 1/2% हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन है। तो वही आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 137 सही 1/2% की आपको क्या निकालनी, फ्रैक्शन निकालनी। तो 100 की तो आप जानते ही हैं, यानी 100 इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 + 37 = 1/2%। 100 यानी कि 1 और 37 = 1/2 यानी कि इसकी फ्रैक्शन 3/8। तो ये कंप्लीट बन जाएगी 8 एकम 8, 8 3 11, 11/8 फ्रैक्शन बनेगी इसकी फ्रैक्शन बनी कितनी 11/8। यदि ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, तो 8 का 137 सही 1/2% 11 है, यानी कि 8 से 11 होने में कितना डिफरेंस हुआ, यानी कितना जोड़ना पड़ा आपको। 8 से 11 होने में आपको कितना जोड़ना पड़ा, आपको जोड़ना पड़ा 3, और ये 3 यूनिट जो है वो है किसके इक्वल, 3 यूनिट है वो है आपके 21 के इक्वल।
तो एक यूनिट आपकी क्या होगी, यहाँ पे एक यूनिट हो जाएगी आपकी 7 के इक्वल। देन आपको नंबर निकालना था तो मल्टीप्लाई 7, ओरिजिनल नंबर निकालना था। 7 टाइम हो जाएगा, 8 7 जा 56, 8 7 56, दैट इज आंसर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं और इस सेशन में हमने कुछ क्वेश्चनों को किया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था हम 7 यानी ये 6 नंबर था, ये 7 नंबर था और इस सेशन में हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए, और सपोर्ट भी करें। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।